नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं समाचार 24+। अभी मैं बदरपुर में मौजूद हूँ और बदरपुर में आप देख सकते हैं कि राम सिंह नेताजी ने अपने पर्सनल फंड से, अपने निजी फंड से इतना विशाल और भव्य शिविर लगाया है भोलाओं के लिए। जी हाँ, आपको बता दें, सावन मास का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए गए थे, जल लेने गए थे और यहाँ पे बदरपुर में राम सिंह नेताजी ने कांवड़ियों के विश्राम के लिए इतनी उत्तम इंतजाम किए हैं, इतने बेहतर इंतजाम किए हैं कि भोला यहाँ पे काफी प्रसन्न नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को कहूंगी दिखाने के लिए कि राम सिंह नेताजी ने अपने निजी फंड से ये सारी व्यवस्था की है और कितना बेहतरीन व्यवस्था किया है। यहाँ पे जो भोला है उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, उन्हें खाने पीने की सुविधा उन्हें किस तरह से राम सिंह नेताजी पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, राम सिंह नेताजी हर साल कांवड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा काम करते हैं, शिविर लगाते हैं और राम सिंह नेताजी की तरफ से ये पर्सनल फंड की तरफ से होता है, उनकी निजी फंड से होता है, कार की तरफ से इसमें कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी हम बदरपुर में मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिंह नेताजी ने कितना बेहतरीन शिविर लगाया है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर, राम सिंह नेताजी ने इतना विशाल शिविर लगाया है और करीब 40 सालों से वो शिविर लगा रहे हैं। कहने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा और बाबा सूरदास महाराज का पूरा आशीर्वाद है राम सिंह नेताजी के ऊपर। और मैं बता दूं आपको, आपने पहले बता दिया कि 40 वर्ष से राम सिंह नेताजी जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं और साथ में इन भोलों की सेवा करते हुए आ रहे हैं। पहले हमारा शिविर लगता था मैन मथुरा रोड की तरफ, प्रशासन द्वारा हमसे कहा गया इस बार थोड़ा अंदर लगाने के लिए, प्रशासन को सहयोग करने के लिए शिविर का आयोजन अंदर किया गया। और मैं आपको बता दूं, हमारे शिविर में हर साल हजारों की तादाद में भोले आते हैं, रुकते हैं और चलते हैं। क्या कहेंगे, राम सिंह नेताजी ने इतना अच्छा जो शिविर लगाया है और यहाँ पे जो व्यवस्था देखने को लग रही है, जैसे खाना वाना है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो साफ पता चल रहा है देसी घी में खाना बना हुआ है। बिल्कुल देसी घी में, हर साल देसी घी में खाना बनता है। और राम सिंह नेताजी का भंडारा चाहे ऑफिस में हो, चाहे इलाके में हो, चाहे कावड़ शिविर का हो, हमेशा राम सिंह नेताजी का भंडारा देसी घी में बनता है। और यहाँ पे भोले के ठहरने के लिए आपके सामने पंडाल लगा हुआ है, कावड़ रखने के लिए पीछे व्यवस्था की गई है, डाक कावड़ टेम्पो वाली कावड़ के लिए भी। और मैं कहूँ पीछे की तरफ भी एक पंडाल लगा रखा है राम सिंह नेताजी की तरफ से, जिसमें कि अगर भोलों को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो दूसरे पंडाल में जाके अपना आराम करे, विश्राम करे। और देखिए, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए, प्रसाद को ग्रहण करके जाइए, आपको पता लगेगा इस प्रसाद में ऑटोमेटिक भगवान का नाम जहाँ पे आ जाता है, प्रसाद में ऑटोमेटिक स्वाद डबल बढ़ जाता है। हमने सुना है राम सिंह नेताजी को सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने ये अपने निजी फंड से ये जो भी कार्यरत किया है या फिर जो भी ये शिविर का इंतजाम किया है, उन्होंने अपने निजी फंड से किया। पिछले 40 साल से राम सिंह नेताजी बिना किसी सरकार के सहयोग से, अपने निजी फंड से, अपनी जेब के खर्चे से इस आयोजन करते आ रहे हैं, इस सेवा भाव को करते हुए आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, इलाके में अगर आपने सरकार का समर्थन लेके कोई सेवा भाव करा तो उसमें आपकी सेवा कहाँ पे आ गई? फिर तो आपकी कोई सेवा नहीं आई ना। इसीलिए नेताजी किसी का सहायता नहीं लेते, किसी को हमेशा अपनी जेब से सहायता देने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। भोले किस तरह से यहाँ पे आते हैं? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ होता है या कोई भी आ जाता है? बिल्कुल भोले जो भी आते हैं, हमारा एक लड़का है वहाँ पे, जहाँ पे इसकी लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से भी एक लड़का बैठा हुआ है। जितने भी भोले आते हैं सबकी एंट्री करता है, उनका मोबाइल नंबर लिखता है, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, सारी रिपोर्ट हम रखते हैं अपने पास। सर, नेताजी यहाँ पे आते हैं भोलाओं से मिलने के लिए? बिल्कुल शाम के समय नेताजी भी आते हैं, भोलों से संपर्क करते हैं, भोलों से मिलते हैं और प्रसाद भी ग्रहण करके जाते हैं राम सिंह नेताजी। राम सिंह नेताजी जो भोले के साथ खाते हैं, बैठते हैं, तो उनको भी काफी अच्छा लगता होगा और काफी दिव्यात्मक रूप होता होगा। देखो, मैं आपको बताऊं, राम सिंह नेताजी नेता कम और धार्मिक व्यक्ति ज्यादा है। अगर आप उनसे मिलोगे, आप उनसे बात करोगे ना, तो उनकी बातों में धर्म की बातें और धार्मिक विचार अलग ही दिखाई देते हैं उनके चेहरे पर, उनकी बातों में। तो वो उनको हर साल भोले के बीच में आके शिविर में प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं आपको बता दूं, बाईपास रास्ता निकला हुआ है नहर के साथ, जो भोलों के लिए पलवल मथुरा की तरफ जाते हैं। बहुत से भोले ऐसे हैं जो उस रास्ते को नहीं जाते हुए इस रास्ते से जाते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि राम सिंह नेताजी के पंडाल में, शिविर में हमें अच्छी सुविधा मिलेगी, हमें अच्छा आराम करने के लिए हमें जगह मिलेगी। तो वो भोले वहाँ से ना जाकर यहाँ से जाने का काम करते हैं, यहाँ पर रुकने का काम करते हैं, इस रास्ते जाने का काम करते हैं। कई भोले हमें रास्ते में भी मिले, उनका यही था कि बीजेपी सरकार ने कोई भी कांवड़ियों के लिए वो व्यवस्था नहीं की है, हरिद्वार के रास्ते हो जाए या फिर कोई भी रास्ता हो जाए। सबसे अहम बात है, जो मीट की दुकानें हैं वो बंद नहीं कराई गई है, तो
तो इस पर क्या कहेंगे बीजेपी सरकार के लिए? देखो, मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। सरकार की अपनी मंशा, सरकार कैसा काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है, मुझे ये मालूम है। हमारी जो विधानसभा है, बदरपुर विधानसभा, यहाँ पर बहुलों की सुविधा के लिए, बहुलों की सुरक्षा के लिए, उनके खाने पीने के लिए, बैठने के लिए राम सिंह नेताजी ने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। और मुझे नहीं लगता कि कभी राम सिंह नेताजी को इस चीज के लिए सरकार की जरूरत पड़ेगी। शिविर जो यहाँ पे लगाया है और कई सालों से वो लगातार इसमें कार्यरत है। माननीय चौधरी राम सिंह नेताजी 40 सालों से सेवा में लगे हुए हैं। बिना कावर हो या कोई ऐसा काम नहीं है जो चौधरी राम सिंह नेताजी नहीं करते हैं। हर एक चीज में उनका योगदान होता है। या आप बाहर भी चले जाओ, बाहर भी पानी के टक्कर भिजवा देते नेताजी। ऐसे ऐसे बहुत काम है जो राम सिंह नेताजी बहुत बढ़िया काम करते हैं। सरकार की तरफ से कितना सहायता है? जैसे कि हमने सुना है कि ये इन्होंने अपने पर्सनल फंड से किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो भी करते हैं अपने फंड से ही अपना पैसा लगा के करते हैं राम सिंह। समझ गए? राम सिंह नेताजी इतना बढ़िया व्यक्ति है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, नेताजी रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, अभी थोड़ी देर में आने वाले उनका टाइम 2-2.5 आए हैं यहाँ पे। अपना सब कुछ ऐसे है, वो अपने निगाह में रखते सारा काम। ऐसा नहीं है। पूरे सावन महीने ये शिविर यहाँ पे लगा रहेगा? हाँ, ये 23 तारीख को समझ लो चल रहा है, तो ये रात तक लगा रहेगा। हाँ जी, तो राम सिंह नेताजी का पूरा इसमें सब उनका अपने पैसे काम हो रहा है। नेताजी ने जो इतना विशाल शिविर लगाया है, क्या कहेंगे उसके लिए? शिविर पिछले 30 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। राम सिंह नेताजी की जो धर्म के प्रति जो आस्था है, और ये कावड़िए जो लंबी यात्रा करके दिल्ली की तरफ आते हैं और आगे पलवल हरियाणा के क्षेत्रों में जाते हैं, ये कावड़ शिविर जब आज तो दुनिया भर के कावड़ शिविर लग रहे हैं पूरे मथुरा रोड पर, अलग अलग जगह आप जाओगे। ये शिविर उस समय से चलता आ रहा है जब यहाँ पर कोई नहीं होता था। पिछले 30 साल पहले जब यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, तब से राम सिंह नेताजी कावड़ शिविर लगा रहे हैं। और दूर दूर से क्षेत्र से आने वाले कावड़ियों को जो पलवल, मथुरा, आगरा, राजस्थान तक जा रहे हैं, उन सबको मालूम होता है कि जब दिल्ली में प्रवेश करेंगे कि दिल्ली का अंतिम गाँव जब बदरपुर आएगा तो राम सिंह नेताजी का कावड़ शिविर मिलेगा और वहाँ पर जाके विश्राम करेंगे। यहाँ सारी सुविधाएं हैं लोगों के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, डिनर भी होता है, बीच में टी ब्रेक भी होता है। सारी सुविधाएं, तमाम सुविधाओं के साथ पंखे, कूलर की व्यवस्था, गद्दे, कंबल आदि सब कावड़ियों को यहाँ दिए जाते हैं और बहुत ही आराम से कावड़िए यहाँ पर रहते हैं। तो एक राम सिंह नेताजी की धर्म के प्रति जो आस्था है, चाहे वो विधायक रहे हो या ना रहे, हमेशा वो ये काम करते हुए आ रहे हैं। ये एक उनकी मानवता और धर्म के प्रति जो उनकी सजगता है उसको भी दर्शाता है। हमने सुना है कि राम सिंह नेताजी ने ये अपने निजी फंड से ये बहुत ही विशाल जो शिविर बनाया है। लाखों रुपए खर्च होते हैं हर वर्ष लगता है शिविर। तो केवल यही नहीं, नेताजी धर्म कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो गरीब लोगों को कंबल बंटवाने का कार्य हो और हर महीने के 80 पर मासिक भंडारा भी नेताजी करवाते हैं। ये शिविर लगता ही है साथ में। तमाम कार्य ऐसे हैं जो राम सिंह नेताजी अपने निजी फंड से करते हैं। उसके लिए चाहे नेताजी को किसी की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ने उनको इतना संपन्न बनाया है और उनकी उदारता भी है, धर्म के प्रति लोगों को खींचते भी हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं, और वो सारा अपने पैसे से करते हैं, तो कहीं से कोई फंड नहीं मिलता है। इस शिविर में लगातार भोले आ रहे हैं, कितने संख्या में आते हैं भोले यहाँ पे? लगातार 18 तारीख से हमारा शिविर प्रारंभ हो गया था और 23 तारीख को जल चढ़ेगा, उस दिन सुबह तक शिविर रहेगा यहाँ पे। तो शिविर कावड़ी यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पर मेरा अनुमान है कि हर वर्ष यहाँ हजारों कावड़िया आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और अपना विश्राम करके, स्नान करके, दाना पानी लेकर के फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। राम सिंह नेताजी भी आते हैं भोलाओं से मिलने के लिए? डेली प्रतिदिन उनका दौरा होता है, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं और तमाम स्टाफ के लोग, उनके विश्वसनीय लोग सब यहाँ मौजूद रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद तरीके से अच्छी से चलती है। हम लोग भी मौजूद रहते हैं, पूरी व्यवस्थाओं को नजर रखते हैं, देखते हैं किसी भी प्रकार की असुविधा किसी कावड़िए को ना हो, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। क्या कहेंगे राम सिंह नेताजी के लिए? राम सिंह नेताजी जो है काफी समय से जो है कांवड़ियान की मदद करते हैं, समझाइए ना, और बहुत पहले से ही, आज से नहीं 300 साल से जो है ये कांवड़िया की वो करते हैं और सेवा करते हैं। और ये भगत आज शिविर लगाते हैं और हर साल ऋषिकेश जाते हैं, साधु संतों को भोजन कराते हैं। कितने साल हो गए ये राम सिंह नेताजी को शिविर लगाते हुए? काफी साल
35 30-35 साल। हाँ 30-35 साल हो गए कांवड़ जीवन लगाते हो, सेवा करते हो और कांवड़िया की। उसके साथ हमें भी मौका लगता था जीवन, हर एक की सेवा करते हैं। यहाँ पे जो भोला रुकते हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, हर एक तरह की सुविधा है, खाने पीने की, डॉक्टर और सब कुछ, हर एक सुविधा रखता है। सब सुविधा है, मेडिकल की भी सुविधा है यहाँ। कांवड़ सीवर वाला कांवड़ यान के लिए सब कठिनाई नहीं आ सकती, किसी को कोई परेशानी नहीं। हमने सुना है राम सिंह नेताजी ने इसे अपने निजी फंड से ये व्यवस्था की है। हाँ जी बिल्कुल, निजी फंड से, अपने वो किसी सरकारी फंड से नहीं करता कभी भी नहीं। 335 साल से वो अपनी तरफ से करते हैं। हाँ सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती नहीं है कि राम सिंह वो नेताजी चाहते भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं। हाँ वो जो कुछ करते हैं अपनी तरफ से करते हैं। यहाँ भी ऋषिकेश में भी ये भक्त है। हाँ ये भक्त है, ये भक्ति करता है। गिरिराज जी जाता है, हर एक जगह जो जाता है, जो भी व्यवस्था करता है अपनी तरफ से करता है। कांवड़ियों को रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आके राम सिंह नेताजी को बताते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पत्थरबाजी हो रही है, कांवड़ियों के कांवड़ को खंडित कर दिया जा रहा है। हमारे इधर कोई नहीं, मतलब वो होती है ना तो उनको बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कांवड़िया क्यों तंग करे जा रहे हैं, ऐसा वो उनको भी दुख बहुत होता है। अपने इलाके में वो कांवड़िया को दुख सहन नहीं करता। हाँ ऐसी अभी तक कोई भी खबर नहीं आई? अभी तक कोई खबर नहीं, क्योंकि हरे उनको अपने आदमी छोड़ देता है कि किसी कांवड़िया को कोई परेशानी ना हो, ना कोई करे। राम सिंह नेताजी यहाँ पे आते हैं भोलाओं से मिलने के लिए? हाँ रोज आते। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।